कहानी सारांश बहादुर कहानी। प्रिय छात्रों, 24 अप्रैल से होने वाली बोर्ड परीक्षा में कक्षा 12 के हिंदी विषय के लिए बहादुर कहानी का सारांश बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसका एक संक्षिप्त नोट हम आप लोगों को लिखा रहे हैं कि आप लोगों को बहादुर कहानी का सारांश किस तरह से लिखना है। चलते हैं हम सारांश की तरफ। हम लिखना शुरू करेंगे। आधुनिक कथा जगत में प्रेमचंद की कहानी कला को अक्षुण्ण रखने वाले कथाकारों में अमरकांत अग्रणी हैं। उनकी कहानियों में मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग की पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव, आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। इनकी बहादुर कहानी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी है। इसमें बताया गया है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते, वरन सामान्य मध्यम वर्ग भी इस कुकृत्य में पीछे नहीं है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। अपने संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12-13 साल का लड़का है। वह अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। उसे निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा कार्य करता है। इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदती हो चुके हैं। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़कर जाने पर वह सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। तो प्रिय छात्रों, यह बहादुर कहानी का एक सारांश था जो कि संक्षिप्त रूप से था। आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार से बहादुर कहानी का सारांश अगर पूछा जाता है तो लिखना है, उसका उत्तर देना है। आपको यह वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा तथा इस वीडियो को शेयर और लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।